स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और आज जिस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं देने जा रहा हूं वो चैप्टर है स्टैंडर्ड 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फुट, जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका सेकंड लेसन द थीफ स्टोरी। ठीक है, द थीफ स्टोरी। इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड के बारे में आपको बताऊं तो रस्किन बॉन्ड जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लिखते हैं। ठीक है, वो एक इंडियन ऑथर है और उनकी जो स्टोरीज होती है बहुत ही सिंपल ढंग से लिखते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखते हैं, जिससे आप डे टू डे लाइफ में कनेक्ट कर पाओगे। तो यहां पे स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स जो है वो है अनिल, जो एक राइटर है, और हरि सिंह। हरि सिंह जो है वो एक थीफ है। अब होता यह है, स्टोरी की शुरुआत इस तरह से होती है कि एक रेसलिंग मैच चल रहा होता है और वहां पे अनिल जो है वो उस रेसलिंग मैच को देख रहा होता है, और हरि सिंह जो है, एक्चुअल में हरि सिंह नाम जो है वो एक 15 साल के बच्चे का नाम है। ठीक है, और उसका ये परमानेंट नेम नहीं है। ये जो 15 साल का बच्चा है ये एक थीफ है, और जितनी बार ये अपने कह सकते ओनर को चेंज करता है, लाइक इसका स्टाइल ये है कि पहले ये किसी के घर पे रहना स्टार्ट करता है और उसके बाद वहां से चोरी करके भाग जाता है। तो ये जितनी बार घर चेंज करता है, जितने अपने कह सकते हैं कि जितनी जगह एम्प्लॉयमेंट करता है, तो अलग अलग नाम रखता है, टेम्पररी नेम रखता है। तो यहां पे इसने अपना नाम क्या रखा है? हरि सिंह। अभी यहां पे होता यह है कि अनिल जो है एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है और वहीं पे 15 साल का बच्चा जो है अनिल को देखता है। ये खास करके ऐसे लोगों को ढूंढ रहा होता है जो दिखने में इनोसेंट टाइप के हो, ऑनेस्ट टाइप के हो। तो अनिल भी इसको ऐसा दिखता है और ये क्या करता है, देखिए जैसे एक एग्जांपल दूं मैं कि अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है और कोई आपको बोले कि आप भी क्रिकेटर जैसे लग रहे हो, तो आप उससे इंप्रेस हो जाते हो, उस पर्सन से आप बात करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो यहां पे ऐसा ही होता है। हरि सिंह जो है वो अनिल को इंप्रेस करने के लिए बोलता है कि आप दिखने में रेसलर जैसे हो, आपकी भी लुक जो है, हाइट बॉडी जो है रेसलर जैसी है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कि सामने वाला आपके लिए स्ट्रेंजर है, आप उसको जानते नहीं हो, तो अगर आप उससे बात करना चाहते हो तो उसका जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है उस पर आप बात करो तो वो आपसे फ्रेंडली हो जाएगा। तो हरि सिंह जो है वो यही ट्रिक यूज करता है और अनिल से बात करना स्टार्ट करता है। अब बात करते करते वो बोलता है कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, मैं आपके यहां काम करना चाहता हूं। तो अनिल बोलता है कि बट आई कांट पे, मैं आपको पे नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पे हरि सिंह जो है वो पूछता है कि क्या आप मुझे खिला सकते हो, बस खाना खिला सकते हो तो मैं आपके यहां काम करूंगा। तो इस बात पे अनिल जो है वो रेडी हो जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें फीड करूंगा, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। और फाइनली जो अनिल है वो रेडी हो जाता है हरि सिंह को अपने साथ, मतलब अपने घर पे। हरि सिंह ये ऑफर देता है कि मैं आपके घर पे काम करना चाहता हूं। ठीक है, तुरंत अनिल रिप्लाई देता है कि मैं आपको पे नहीं कर सकता। तो हरि सिंह बोलता है खिला तो सकते हो मुझे। ठीक है, तो अनिल रेडी हो जाता है और होता ऐसा है कि अनिल अपने घर पे लेके जाता है हरि सिंह को। ये जो एक छोटा सा बच्चा है 15 साल का, इसको अपने घर पे लेके जाता है। और अनिल का घर जो है एक छोटा सा कमरा है, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर उसको एक छोटा सा कमरा मिला हुआ है, उसी में वो रहता है। अब घर में इतनी जगह भी नहीं रहती कि एक रूम में दोनों सो पाए। तो अब होता यह है कि हरि सिंह जो है वो बोलता है मैं बालकनी में सो लूंगा। ठीक है, और इस तरह से हरि सिंह जो है वो अनिल के साथ रहना स्टार्ट कर देता है। अब जब फर्स्ट डे हरि सिंह जो है वो खाना बनाता है, एक्चुअली अनिल ये क्वेश्चन करता है कि मैं तुम्हें खिला सकता हूं लेकिन खाना तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो हरि सिंह उस समय झूठ बोल देता है कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है, मैं आपको खाना बना के खिलाऊंगा। लेकिन फर्स्ट डे जब हरि सिंह कुक करता है तो खाना इतना टेस्टलेस होता है कि अनिल खाने को मना कर देता है और वो खाने को कुत्ते को दे आता है। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनिल जो है वो एक ऑनेस्ट कैरेक्टर है। ठीक है, एक इनोसेंट पर्सन है। तो वो हरि सिंह को अपने घर से हटाता नहीं है, भगाता नहीं है, बोलता है कोई बात नहीं, ठीक है खाना बनाना मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और इस तरह से हरि सिंह को वो अपने घर में रखता है, खाना वगैरह बनाना सिखाता है। ठीक है, अब हरि सिंह जो है वो अनिल के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया है। अनिल के लिए वो सुबह चाय बनाता है, खाना बनाता है, और अनिल जो है उसको मार्केट भेजता है, कभी कभी सब्जी ग्रोसरीज वगैरह लाने के लिए मार्केट भेजता है। अब मार्केट जब वो जाता है तो कभी कभी वो क्या करता है, अपनी होशियारी से, ठीक है, अपना माइंड यूज करके उसमें से 1 रुपए वो क्या करता है, ठीक है, हिसाब को गड़बड़ दिखा के 1 रुपए रख लेता है। अब आपको क्या लगता है कि अनिल इस चीज से अवेयर नहीं होगा? अनिल इस चीज से अवेयर था। ठीक है, लेकिन अनिल उसको कुछ नहीं बोलता। जैसे मैंने आपको बताया स्टोरी के शुरुआत में कि अनिल जो है वो एक ऑनेस्ट कैरेक्टर है। ठीक है, और उसका प्रोफेशन क्या है, तो प्रोफेशनली वो राइटर है। मतलब वो कोई
कह सकते हैं कि सैलराइड जॉब नहीं करता है, सैलरी के बेस पे कोई जॉब नहीं करता है। तो यहां पे अनिल जो है वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ पे नहीं कर पाऊंगा। अब होता यह है कि हरि सिंह जो है वो मार्केट जाता है सब्जी वगैरह लाने के लिए और उसमें से 1 रुपए हमेशा रख लिया करता है, पर अनिल इस बात पे कुछ नहीं बोलता। शायद अनिल सोचता है कि मैं इसको कोई पे तो कर नहीं रहा हूं, तो ये 1 रुपए रख लेता है तो भी कोई बात नहीं है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और स्टोरी में ऐसा होता है कि अनिल एक दिन क्या करता है, अनिल जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनिल जो है एक राइटर है, तो उसको एक पब्लिशर मिल गया होता है और वो अपनी रिटन वर्क को उसको बेचता है, उसके बदले उसको कुछ पैसे मिलते हैं, अनिल को कुछ पैसे मिलते हैं और वो एक स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स लेके आता है, स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स लेके आता है, स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स लेके आता है। ठीक है, अब होता यह है कि रात के टाइम पे अनिल सो जाता है, हरि सिंह भी बालकनी, जैसे मैंने आपको बताया कि हरि सिंह कहां सोता है, बालकनी में, तो बालकनी में वो सोया रहता है। अब रात को उसके दिमाग में आता है, देखिए प्रोफेशनली क्या है, हरि सिंह एक चोर है, ठीक है, तो चोर के दिमाग में चोरी वाला आइडिया आएगा ही, उसने पैसे देख लिए हैं। अब वो रात को प्लान करता है कि जब अनिल सो जाएगा नींद में तब मैं क्या करूंगा उसके, अच्छा अनिल ने पैसे कहां रखे, तो अनिल ने मैट्रेस के नीचे, जिस बेड पे सोया है उसी के मैट्रेस के नीचे पैसे रख दिए हैं, उस बंडल ऑफ नोट्स को रख दिया है। अब रात को हरि सिंह उठता है और वो देखता है कि अनिल जो है वो गहरी नींद में सो गया है, वो चेक करता है पहले और उसके बाद उस बंडल ऑफ नोट्स को वहां से निकाल लेता है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि अनिल जो है वो खाना तो खिलाता ही है हरि सिंह को, लेकिन साथ में हरि सिंह को वर्ड्स वगैरह लिखना सिखा रहा है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं टीच भी कर रहा है, उसको पढ़ना लिखना सिखा भी रहा है। ठीक है, तो अब देखिए एक इंसान अगर, एक चोर भी अगर पढ़ लिख ले तो उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है और वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो यहां पे अनिल उसको खिलाता भी है, ठीक है, अपने घर पे रख के, और साथ में कुछ पढ़ना लिखना भी सिखा रहा है। अब ऐसा होता है, फिर स्टोरी में आगे आते हैं, अब ऐसा होता है कि स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, बंडल का नोट का बंडल जब वो देखता है तो उसको लालच आ जाती है और वो रात को वेट कर रहा होता है कि कब अनिल गहरी नींद में सो जाएगा और मैं इस बंडल ऑफ नोट्स को चुरा के यहां से भाग जाऊंगा। उसके दिमाग में प्लानिंग होती है, मैंने यहां पे लिखा है 10:30 पे एक्सप्रेस टू लखनऊ, एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो लखनऊ जाती है, तो उसने पूरा प्लानिंग सेट कर लिया था कि रात को अनिल के सोने के बाद मैं ये नोट्स के बंडल को निकाल लूंगा और मैं ट्रेन पकड़ के वहां से लखनऊ के लिए रवाना हो जाऊंगा। अब अपने प्लानिंग के हिसाब से वो रात को वो पैसे चुरा लेता है और स्टेशन पे जाता है और वहां पे रात को 10:30 बजे ट्रेन निकलने वाली होती है लखनऊ जाने के लिए। उस ट्रेन, वो स्टेशन पहुंच जाता है और वहां पे जाने के बाद वो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। जैसे होता है ना कि अगर आपके साथ कोई अच्छाई करता है, भले आप कुछ भी हो, ठीक है, भले आप कितने भी बेकार इंसान हो, लेकिन अगर आपके साथ कोई अच्छाई करता है तो आप उस इंसान को धोखा नहीं देना चाहते। तो शायद उसी वजह से हरि सिंह टाइम पे स्टेशन पहुंच जाता है, ठीक है, ट्रेन निकल रही होती है लेकिन वो ट्रेन में बैठ नहीं पाता है, ठीक है, ट्रेन में नहीं बैठ पाता है, ट्रेन निकल जाती है। उसके बाद वो वहां से स्टेशन से बाहर निकलता है और वो सोच रहा होता है, अनिल के बारे में सोच रहा होता है कि अनिल कितना अच्छा इंसान है, वो मुझे खिलाता भी है और साथ में वो मुझे कुछ सिखा भी रहा है। अगर मैं कुछ पढ़ लिख लेता हूं तो फ्यूचर में मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन बन सकता हूं। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती है। तभी क्या होता है कि वो स्टेशन से निकल जाता है और एक फील्ड में, ठीक है, एक मैदान में वहां पे जाके एक बेंच पे बैठ जाता है। अब ठंडी का समय होता है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही होती है, उसको ठंडी लग रही होती है। तो फाइनली, और उसके जेब में वो जो बंडल है नोट का वो रहता है, वो बंडल जो है वो गीला हो गया होता है। अब फाइनली बारिश से बचने के लिए, ठीक है, वो क्लॉक टावर के नीचे जाके बैठ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में ये सारी चीजें ही चल रही होती है कि जिस इंसान ने मेरे साथ अच्छा किया है मैं उसका पैसा चुरा के भाग रहा हूं। अब इस चीज का उसे पछतावा होता है और वो डिसाइड करता है कि रात को ही वो वापस लौट जाएगा, रात को ही वो अनिल के पास वापस लौट जाएगा। और फाइनली उसमें चेंजेस आते हैं और वो रात को ही अनिल के पास वापस लौट जाता है और फिर से वो जो अब एक्चुअली यहां पे एक चीज मैं और आपको बताना भूल गया कि वो जो बंडल है उसमें कितने पैसे थे, तो उसमें 600 रुपए थे। और वो सोचता है, जिस समय चुराया होता है उस समय सोचता है कि अगर मैंने 600 रुपए चुरा लिए और मैं सक्सेसफुली यहां से भाग गया तो मैं आराम से 1-2 वीक तो मैं एकदम कह सकते हैं ना कि वो अरब के शेखों वाली जिंदगी जीऊंगा, ठीक है, अरब के जो शेख होते हैं उसकी जैसी जिंदगी जीऊंगा, एकदम लग्जूरियस लाइफ, 1-2 वीक तो मेरा चलेगा, ऐसा सोच के वो गया होता है। लेकिन आपने देखा कि अनिल ने जो अच्छा किया होता है, इसके साथ अच्छाई की होती है, उस वजह से ट्रेन में नहीं बैठ पाता है और फाइनली
ये ठंडी रात में बारिश में भीगते हुए सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और फाइनली वो डिसाइड करता है कि मैं फिर से रात को अनिल के पास लौट जाऊंगा, ठीक है, रात को ही, और वो बंडल जो है जहां से मैंने निकाला था वहीं पे रख दूंगा और फिर वहां पे रहना स्टार्ट कर दूंगा। अब प्लानिंग के हिसाब से वो क्या करता है, अनिल के पास लौट जाता है रात को, और बंडल जो है नोट का वो अनिल के मैट्रेस के नीचे रख देता है और वो सो जाता है। अब सोने के बाद अगले सुबह, और रात को देर से सोया होता है, इस वजह से अगली सुबह वो देर से उठता है, ठीक है, अगली सुबह वो क्या होता है, देर से उठता है। तब तक वो देखता है कि अनिल जो है वो क्या किया है, इसके लिए चाय बना के रखा हुआ है, इसको चाय देने आता है अनिल, ठीक है, ये नौकर है, अनिल मालिक है, लेकिन अनिल इसके लिए चाय लेके आता है, चाय सर्व करता है इसको। फिर अनिल चाय सर्व करने के बाद 50 रुपए का एक नोट लाता है और उसके हाथ में पकड़ा रहता है, बोलता है कि अब मैं अर्न करना स्टार्ट कर दिया हूं, अब मेरी इनकम स्टार्ट हो गई है, तो अब मैं तुम्हें मंथली पे भी करूंगा, ठीक है। हरि सिंह को रियलाइज होता है कि वो नोट जो रात को वापस ला के रखा था, वो नोट गीले हो गए थे, और वो गीला, उसके हाथ में गीलापन वो फील होता है नोट का, तो समझ जाता है कि अनिल को सारी बात पता चल चुकी है कि रात को मैंने ऐसा ऐसा किया था, क्योंकि नोट ऐसे तो गीला नहीं होगा। लेकिन आप देखिए अनिल जो है, मैंने आपको बताया कि अनिल जो है वो एक ऑनेस्ट कैरेक्टर है, ठीक है, अनिल जो है एक ऑनेस्ट कैरेक्टर इस स्टोरी का। तो यहां पे अनिल को पता चल गया है कि रात को हरि सिंह ने क्या किया है, लेकिन अनिल ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया, इवन उसने एक बार भी कह सकते कि मेंशन नहीं किया है कि तुमने रात को ये सब किया था, ठीक है। वो चुपचाप उसको 50 रुपए देता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें रेगुलर पे करूंगा, ओके। तो यहां पे फाइनली हरि सिंह को रियलाइज होता है, ठीक है, कि देखिए इंसान कितना ही बुरा हो, अगर उसके साथ अच्छा किया जाए तो हो सकता है फ्यूचर में वो चेंज हो जाएगा। तो इस स्टोरी में ऐसा ही होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इफ यू आर डूइंग राइट विथ अ रॉन्ग पर्सन, देन दैट पर्सन विल ऑल्सो ट्राई टू बिकम अ राइट पर्सन, अ गुड पर्सन, ओके। तो अगर आप किसी बुरे इंसान के साथ भी अच्छा करते तो वो इंसान की अच्छाई जो है, देखिए हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है, बस जरूरत यह है कि आप उसके गुडनेस को, उसके अच्छाई को टच कर दो, और अगर आपने उसके अच्छाई को टच किया तो यहां पे वो इंसान सुधर जाएगा। और सेम टू सेम स्टोरी में यही होता है। हरि सिंह, जो कि हरि सिंह उसका मैंने बताया था कि ये टेम्पररी नेम है, जितनी बार वो घर बदलता है, जितने नए नए घर में जाता है वो एम्प्लॉयमेंट के बहाने और फिर वहां से चोरी करता है वो, तो इस बार भी वो एक टेम्पररी नेम हरि सिंह रख के अनिल के घर पे जाता है। लेकिन अनिल जो है वो क्या कर रहा है, उसको फीड भी कर रहा है और साथ में उसको पढ़ना लिखना भी सिखा रहा है, ठीक है। ही वॉज टीचिंग हिम हाउ टू राइट द लेटर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। और ये मतलब यहां पे इंसिडेंट में ऐसा होता है कि चोरी करने से पहले उसको वर्ड्स लिखना सिखा दिया होता है अनिल ने, और चोरी करने के बाद वो बोलता है कि कुछ दिनों में मैं तुम्हें सेंटेंस लिखना भी सिखाऊंगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तुम ऐसे इंसान बन पाओगे जो एक सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। तो शायद इसी अच्छाई, अनिल के इसी अच्छाई की वजह से हरि सिंह जो है वो टाइम पे स्टेशन पहुंच गया होता है, लेकिन ट्रेन में बैठता नहीं है, वो ट्रेन में नहीं बैठता है, वापस अनिल के पास लौट के जाता है। तो इस आई थिंक आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा, और इस तरह के स्टोरीज को अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से जानने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करोगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।